हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाएंगे मैगी भेल। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा मैगी का क्यूब लेंगे और इसको उबाल लेंगे। करीबन 80% उबालेंगे और तुरंत ही गर्म पानी निकाल के इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। उसके बाद प्लेट में निकाल के इसको साइड में रख देंगे, इसको बाद में फ्राई करेंगे। अब हम मैगी ले लेंगे। 1.5 क्यूब्स मैगी के हैं, इसमें से आधे क्यूब को मैंने पहले उबाल के रख दिया है। अब इस बाकी बचे मैगी को आप मैगी के पैकेट में डालें और अच्छे से क्रश कर लें। इसको यूनिफॉर्मली क्रश करेंगे, तभी ये सिकने में एक जैसे सिकेगा। इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और जो मैगी हमको थोड़ी सी मोटी लगेगी उसको आप हाथ से क्रश कर लें। अब हम इसको सेक लेंगे। पैन हीट होने के लिए रखेंगे और इसमें करीबन एक छोटा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें और फैला लें। और अब हम इसमें मैगी डाल लेंगे। फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम रखें। तेल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी को ब्राउन होने तक सेक लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते जाएं। जब मैगी इस टाइप की हो जाए तो आप फ्लेम लो मीडियम कर लें। करीबन 8 से 10 मिनट में मैगी सिक जाएगी और कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब यहाँ पे हम गैस बंद करेंगे और मैगी को हटा लेंगे और एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए आप इसमें मैगी डाल के देख लें। ये तुरंत ऊपर आ गई है, मतलब तेल अच्छे से गरम है। अब यहाँ पे बाकी मैगी डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमको हाई रखना है। हमें मैगी को यहाँ पे क्रिस्पी करना है, वो पहले से ही अच्छे से पकी हुई है। आप जितने अच्छे से मैगी को क्रिस्पी करेंगे उतना अच्छा भेल का टेस्ट आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चला लें। जब इस टाइप से केक फॉर्म हो जाए तो आप इसको फ्लिप कर लें और फ्राई हो जाने देंगे। जब ये इस टाइप से ब्राउन हो जाए तो आप इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल लें और साइड में रख दें। इसको हम बाद में यूज करेंगे। सिकी मैगी को एक बाउल में निकाल लें और इसमें एक छोटे साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, 2 पैकेट मैगी का मसाला, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल के मिला लेंगे। जो मैगी हमने तल के रखी थी उसको आप क्रश करके इसमें मिला लें। आप ये स्टेप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप मैगी को तल के इसमें मिक्स करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आएगा इस भेल का। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया इसमें मिला लेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भेल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इस भेल को आप जब भी बनाएं तो तुरंत में ही सर्व कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से इस भेल का क्रिस्पी और क्रंच दोनों ख़त्म हो जाता है और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई करी हुई मैगी डाल देंगे, उससे ये बहुत टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।